मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्री रीडर जिस पुस्तक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो क्लास 10th की है, उसका 6 लेसन, उसके विषय में आपको आज इसमें क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर समझाते समय अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारी समरी आपको आने लगी है, इसलिए इसे पूरा अंत तक देखिए और देखने के पश्चात ये निर्णय कीजिए वास्तव में हमसे कोई आपको लाभ प्राप्त हुआ अथवा नहीं। ये महसूस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू? अपनी दूसरी कक्षा में उसने क्या किया? तो मेरे बच्चे, ये लेसन जो है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जिसे लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, जो एक न्यूज़पेपर के राइटर थे, और उन्होंने एब्राइट के जीवन के विषय में कि बचपन से लेकर बड़े होने तक वो किस प्रकार से वैज्ञानिक बना। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का मतलब ही होता है एक वैज्ञानिक का निर्माण। इसमें उसके बचपन की घटनाओं को लेकर बड़ी घटनाओं तक का वर्णन किया गया है, जिसमें वो पूरे जीवन प्रयोग ही करता रहा है। सबसे पहले उसने जब दूसरी कक्षा में था तो उसने 25 प्रजाति की तितलियों को इकट्ठा किया था। इसी को आंसर में लिखा गया है। इन हिज सेकेंड क्लास ही कलेक्टेड all 25 species of butterflies found around his hometown, जो उसके शहर के आसपास मिलती थी, उन 25 प्रकार की तितलियों का उसने संग्रह किया था क्लास 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द इम्पोर्टेंट पीपल? कौन कौन से लोग थे इन एब्राइट्स लाइफ, एब्राइट के जीवन में, एंड व्हाई, और क्यों? तो मेरे बच्चे, एब्राइट के जीवन में उसकी माँ जैकलिन के एब्राइट थी। उन्होंने उसे पालने पोसने में, उसको आगे बढ़ाने में बेहद मदद की। दूसरे थे डॉक्टर अर्कहार्ट, और तीसरा था हिज क्लास रूममेट, उसका सहपाठी जेम्स आर रॉन्ग, और चौथे जो थे वो थे मिस्टर वेहरर, जो उसके अपने टीचर थे। इन लोगों ने उसको बढ़ाने में, समझाने में, उसे मदद करने में हर प्रकार की भूमिका निभाई। अब इसी को आंसर में देखते हैं। हिज मदर जैकलिन के एब्राइट, डॉक्टर अर्कहार्ट, हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग, एंड मिस्टर वेहरर वर इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ बिकॉज दे हेल्प्ड हिम इन मेनी वेज एंड इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। अर्थात उसकी माँ जैकलिन के एब्राइट, डॉक्टर अर्कहार्ट, उनके कॉलेज के रूममेट जेम्स आर रॉन्ग, और उनके अपने शिक्षक मिस्टर वेहरर बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे, जिन्होंने उनकी मदद की और उसे उसकी रुचि पैदा करने में, अध्ययन में, शोध करने में उसकी रुचि पैदा करने में सहायता की। बस इसी प्रकार से इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वाई ही स्टॉप कलेक्टिंग बटरफ्लाइज? उसने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना बंद क्यों कर दिया? तो मेरे बच्चे, सच में वो बंद नहीं उसने किया था, लेकिन बंद करने वाला था। तभी उसकी माँ ने एक पुस्तक लाकर उसे दी, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च यक्स। यह किताब बताती थी कि सम्राट तितलियाँ कैसे मध्य अमेरिका तक पहुँच गईं। ये सब देख करके उसके अंदर एक और जिज्ञासा पैदा हो गई, तो उसने ये निश्चय कर लिया कि अब वो तितलियों को एक एक करके नहीं पकड़ेगा, बल्कि एक मोनार्च, मादा मोनार्च को पकड़ लेगा, और उससे वो अंडे प्राप्त करेगा। अंडे प्राप्त करके उसमें से कैटरपिलर, और कैटरपिलर से पीपा, और पीपा से वह एक वयस्क तितली के रूप में विकसित हो जाएगा, और इसे उसने अपने जो बेसमेंट था उसके अंदर उनको रखने का निर्णय लिया। अब आंसर देखिए। ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बिकॉज ही बिगन टू कैच ए फीमेल मोनार्च फॉर एग, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा
to adult butterfly through their life cycle in his basement and to tag them also। और मेरे बच्चे उनको बाद में वो टैगिंग भी करने लगा था, उसमें धागा बांध करके उन्हें उड़ा देता था, जिन्हें किसी के द्वारा फिर से पकड़े जाने पर कनाडा टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट के पास भेजे जाने को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट वन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। यहाँ कंट्री दिया हुआ बेटा, काउंटी होता है प्रादेशिक, तो इसलिए आर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एब्राइट की किस परियोजना को विज्ञान मेले में प्रथम पुरस्कार मिला। मेरे बच्चे पूरे जीवन एब्राइट प्रयोग ही करते रहे थे, लेकिन जब वे हाई स्कूल क्लास में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि जो बटरफ्लाई का प्यूपा था उसके ऊपर 12 गोल्ड स्पॉट बने हुए थे। तो तमाम लोग कहते थे कि अरे ये तो सुंदरता के लिए इसमें होता है, ये धब्बे पड़ जाते हैं, लेकिन इस बात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने ये तय किया कि हम इसका परीक्षण करेंगे और देखेंगे किस कारण से ऐसा होता है। तो उसने एक डिवाइस बनाया और डिवाइस अपने मित्रों के साथ मिल करके, और डिवाइस बनने के बाद उसने ये सिद्ध करके दिखाया कि ये जो स्पॉट आते हैं ये बटरफ्लाई के पूरे विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण जो तितलियां हैं वो विकसित होती हैं। अब इसी का आंसर देखिए। इस प्रोजेक्ट के कारण ही एब्राइट को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान तथा इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश मिल गया था। अब आंसर देखिए। बाय मेकिंग ए डिवाइस बना करके एब्राइट शोड दैट, एब्राइट ने दर्शाया कि द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्च प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे सोने जैसे धब्बे वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, वे एक हार्मोन पैदा कर रहे थे, नेसेसरी फॉर बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, तो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। दिस प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट वन द फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। ये तो आपको क्वेश्चन ही लगा देना है, तो आंसर बन गया। क्वेश्चन 5, इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, अपने शुरुआती बचपन के दिनों में व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज, वह किस प्रकार के बालक थे। तो मेरे बच्चे बचपन के दिनों में जब वो तीसरी कक्षा में, तभी उनकी पिताजी का देहांत हो गया था, और लेकिन वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे और उनके अंदर इतनी चलायमान उत्सुकता पाई जाती थी कि वो हर चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करते थे और बहुत अधिक पढ़ाई पर ध्यान देते थे। बस इसी को आप देखिए आंसर में। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही वॉज सच काइंड ऑफ चाइल्ड, वह इस प्रकार के बच्चे थे हु हैड ए ड्राइविंग क्यूरोसिटी, जिनके अंदर एक चलायमान उत्सुकता थी, एलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ। हिज फादर वॉज डाइड, उनके पिताजी मर गए थे, व्हेन ही वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड, जब वो तीसरी कक्षा में थे। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उन्होंने अपने स्कूल में टॉप ग्रेड पाया था। ऐसे इस आंसर को बेटा आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो घटा सकते हैं। ऐसे सभी आंसर मैं आपको दे रहा हूं जिनमें आप इच्छा करें तो कुछ चीज़ें बढ़ा लीजिए, अन्यथा आप ऐसे ही रहने दीजिए, आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ, उनके जीवन में उनकी माँ का क्या योगदान था, क्या रोल था, क्या भूमिका थी। तो मेरे बच्चे, माँ की तो सबसे बड़ी भूमिका होती है, चाहे हम अथवा आप, माँ के बिना तो जीवन ही बेकार है। इसलिए जब वो तीसरी कक्षा में थे तभी तो उनके पिताजी नहीं रहे थे एब्राइट के, तो बेटा माँ ने ही उनका पूरा पालन पोषण किया और उन्होंने एक नई दिशा दी। वे उनके लिए क्या करती थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी प्रकार से एब्राइट पढ़ने में कोई लापरवाही करे, इसलिए उसके ज्ञान के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसके पढ़ाई के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए वो हर प्रकार का संभव प्रयास करती थी। इसलिए उन्होंने उसके साथ यात्राएं की, उसके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स,
रोहण करने के लिए जो साधन होते हैं और दूसरे अन्य प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, यंत्र होते हैं, उनको उन्होंने खरीद कर दिया और उनकी दूसरे अन्य तरीकों से भी वे उसकी मदद करती थीं। अब इसी को आंसर में देखिए। द रोल ऑफ हिज मदर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ। ये तो बेटा आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। दैट शी इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and help him many other ways. Question 7. What are the necessary qualities for becoming a scientist according to Richard Ebright's teacher? रिचर्ड एब्राइट के शिक्षक के अनुसार एक वैज्ञानिक बनने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? तो मेरे बच्चे, उन्होंने बताया था कि कुशाग्र बुद्धि से शुरुआत करो, हमेशा अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी उत्सुकता को और आगे बढ़ाओ, जोड़ते रहो और जीतने की जो आपकी इच्छा शक्ति है उसको, उसमें लगातार एक सही काम के लिए, राइट रीजन्स, उचित कारणों से उसको आप बनाए रखो, उसको साथ में मिलाए रखो। इसी को आंसर में देखते हैं। बेटा इसका आंसर बनाने के लिए बस थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बाकी भाग क्वेश्चन से ही मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एब्राइट्स टीचर, द नेसेसरी क्वालिटी फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट आर टू स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। मेरे बच्चे, ये सब मैंने पुस्तक की सहायता से ही आंसर बनाए हैं। आप लोग भी इसी प्रकार से पुस्तक की सहायता लेकर के बनाने का प्रयास करो। मेरे बच्चों, एक दिन बनाने जरूर लगोगे। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज? एब्राइट ने क्या महसूस किया जब उसने तितलियों को टैग करना शुरू किया, बांधना शुरू किया? तो क्या उसे एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ? इसी का आंसर देखिए। मेरे बच्चे, उसने महसूस किया कि यह काम बहुत बेकार और उबाऊ है और इसका कोई भी फीडबैक नहीं मिलता, कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि उसने एक बार कहा था स्वयं ही कि अरे मैंने इतनी सारी तितलियां तो छोड़ दी टैग करके, टैग लगा करके उन पर, लेकिन उनमें से केवल 2 ही प्राप्त हो पाई हैं। बस इसी का आंसर इस प्रकार से देखते हैं। When Richard Ebright started tagging butterflies, ये तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। He realized that, उसने महसूस किया कि it was tedious, यह बहुत ही बेकार और वायु कार्य है, and there was not much feedback, और इसमें कोई इसका फीडबैक भी प्राप्त नहीं होता, इसका पुनर्भुगतान भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9. Why did he not win any prize when he participated? जब उसने भाग लिया तो कोई भी पुरस्कार क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन काउंटी साइंस फेयर, पहली बार जब काउंटी साइंस फेयर में गया तो उसे किसी प्रकार का पुरस्कार क्यों नहीं मिला? तो मेरे बच्चे, थोड़ा सा जोड़ना है, क्योंकि वह एक रियल जो एक्सपेरिमेंट था वो नहीं कर पाया था और उसने केवल मेढकों के तंतुओं को एक माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर दिखाया था, इस कारण से उसे कोई पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था। अब इसी को आंसर में देख लेते हैं। When Ebright participated for the first time in county science fair, he did not win any prize. बेटा ये तो क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा, आपको जोड़ देना है। बिकॉज ही कुड नॉट प्रेजेंट हिज रियल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो अपना कोई जो रियल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया था। इंस्टेड ऑफ स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग अंडर ए माइक्रोस्कोप, और इसके स्थान पर मेढक के तंतुओं को स्लाइड माइक्रोस्कोप पर दिखाया था। क्वेश्चन 10 देखिए। व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज? कब और कहाँ रिचर्ड को संकेत मिला कि वास्तव में विज्ञान क्या है? तो मेरे बच्चे, जब वो 7वीं कक्षा में था और एक काउंटी साइंस फेयर में गया हुआ था, वहाँ पर जब वो लेके गया था अपना मेढक के तंतुओं को एक माइक्रोस्कोप के साथ,
तब उसे एहसास हुआ वास्तव में बहुत कुछ करना होता है विज्ञान में, यूं ही विज्ञान नहीं आती। तब उसे इस बात का संकेत मिला था। अब इसी को आंसर में देखते हैं। रिचर्ड गॉट हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही इंटर्ड काउंटी साइंस फेयर ड्यूरिंग द 7th ग्रेड एंड लॉस्ट। और मेरे बच्चे, उसमें वो हार गया था, उसमें उसने किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं प्राप्त किया था। इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर का सफर समाप्त होता है। आगे फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।